हमारे जीवन में? ऐसा है, ये सवाल बार बार उभरता है और आज कुछ लोगों का दूध के प्रति दृष्टिकोण बड़ा नकारात्मक हो गया है। सबसे पहले भारतीय संस्कृति और जैन धर्म के हिसाब से हम विचार करें तो हमें ये बात समझ लेना चाहिए कि दूध कभी भी असेव्य नहीं रहा। दूध को रस कहा गया है, दूध रक्त नहीं है। गाय से या किसी प्राणी से मिलता है, प्राणी से मिलने के कारण वो अभक्ष्य नहीं है, या कुछ लोग उसे मांसाहार के समतुल्य निरूपित करते हैं, वो कतई उचित नहीं। शरीर से निकल रहा है लेकिन वो रस है, रक्त नहीं। रस में और रक्त में अंतर है। गाय का खून निकलता है, गाय को वेदना होती। गाय का दूध निकलने से उसको वेदना होती है क्या? सुनो सुनो, बात कर रहा हूं, पहले चीज को समझो। विकृति की चर्चा भी मैं करूंगा। दूध निकलने से गाय को तकलीफ नहीं होती, दूध न निकालने पर तकलीफ होती है। एक बात तो इसलिए हमारे संस्कृति में पशु पालन को एक बहुत बड़ा आर्य कर्म निरूपित किया गया। क्या कहा गया? आर्य कर्म। षड्विध आर्य कर्म में पशु पालन भी है। और पशु पालन करने के बाद हमारी संस्कृति में रहा कि हम पालतू पशु को अपने परिवार के अंग की तरह पालें। उनसे हमारा एक अंदर का रिश्ता रहा। तो गाय को जैसे दूध लेते हैं तो एक व्यवस्था रही कि एक थन बछड़े के लिए, कुछ लोग 2 थन बछड़े के लिए देते हैं और 2 थन से दूध लेते हैं। आज ये प्रयोग सिद्ध है कि गाय की बात तो जाने दीजिए, एक माँ को भी अगर अतिरिक्त पोषक तत्व दिया जाए तो उसके पास, उसके पेट में, उसके बच्चे से ज़्यादा दूध निकल सकता है। आज गायों को या अन्य पशुओं को जब आप पर्याप्त भोजन देते हैं तो उनकी दूध की मात्रा बढ़ती है। ये जस्ट लाइक वैसे हुआ कि रॉ मटेरियल हमने जितना डाला प्रोडक्शन उतना आया। सारा दूध बछड़े को पिला दे, बछड़ा बीमार हो जाएगा, और दूध गाय का न निकाले तो गाय बीमार हो जाएगी। तो एक व्यवस्था रही कि 1 थन या 2 थन कम से कम तब तक जब तक वो अनाज चारा खाने में सक्षम नहीं है, और चारा खाने में सक्षम होने के बाद 1 थन दिया जाता था। 3 थन का दूध आप ले लें। और गाय भी दूध देती है। मुझे एक वीडियो क्लिप दिखाया अहमदाबाद की एक गौशाला का। वहाँ केवल गीर गाय की गौशाला है। गोपालक ने आवाज लगाई, गोपी 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 गोपी, केवल 4 बार। वो गोपी घास चर रही थी, चारा चर रही थी, अपने बाड़े में थी, बंधन नहीं था पर बाड़े में थी। आवाज सुनते ही वहां से दौड़ लगा दी। दूसरे बाड़े में अनेक बछड़े थे, 150-200 बछड़े थे। उन बछड़ों में से केवल गोपी का बछड़ा उछल कर आया और गाय आकर के खड़ी हो गई मालिक के सामने, और गाय, उसने बछड़े को दूध पिलाया, उसके बाद दूध दुहा। तो ये बोलिए ये क्या है? ये कहीं गलत नहीं है। हाँ, अब चूंकि पशुपालन एक उद्योग का रूप ले लिया, इससे विकृतियाँ आ गई। डेयरियों के माध्यम से जिस तरह का दूध आजकल आ रहा है, मशीनों से दुहा जा रहा है, बछड़ों को भोजन नहीं दिया जा रहा, उन्हें मार दिया जा रहा है, ये एक प्रकार का हिंसक कार्य है। ऑक्सीटॉक्सिन के माध्यम से जो दूध निकाला जाता है वो भी कतई उचित नहीं, उससे उन्हें वेदना होती है और वो दूध आगे चल कर के हमारे शरीर में कई गंभीर बीमारियां उत्पन्न कर सकता है। कैंसर जैसी घातक बीमारियों का भी कारण बन सकता है, ऐसा शोधकर्ता बोलते हैं। तो उन दवाइयों से, दूध से परहेज करना चाहिए। तो उत्तम तो यही है कि आप खुद गौ पालिए और दूध लीजिए, लेकिन आज ये सुविधा सब जगह नहीं है। तो हमारी समाज की स्वयंसेवी संस्थाएं इस तरह का कार्य करती है, कर रही है। गौशालाओं में दूध होता है, उन गौशालाओं को आप गौशाला से दूध लीजिए, जहाँ उनको पूर्ण संरक्षण मिलता है, संपोषण मिलता है, तो आप दूध ले सकते हैं। क्योंकि शाकाहारियों के लिए दूध एक संपूर्ण आहार के रूप में है। हमारे सभी तीर्थंकरों का प्रथम आहार दूध के साथ हुआ, ऋषभदेव को छोड़ करके, तो दुग्धाहार हुआ, क्षीरान्न सभी ने लिया। इसलिए दूध को अभक्ष्य निरूपित करना सही बात नहीं है। हाँ, अगर सही दूध न मिले तो न लेना अच्छा है।